हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, बिजनेस के सारे कवर कर रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे पहले इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं आप। 4 वीडियो कर चुके हैं, 4 यूनिट। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो, और उसकी भी 4-5 वीडियो कर चुके हैं। अकाउंटेंसी पूरी कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में करेंगे, ये है यूनिट नंबर 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके 12th बेस सिलेबस पे, या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन सारे के सारे हम एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। इसमें सारे क्वेश्चन का जो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन का हम करें वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर्स टू इंप्रूव एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर हम इंक्लूड करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो खुद से भी ट्राई करिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, करेंसी डिवैल्यूएशन होगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल। सभी के सभी फीचर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजिबल आइटम आर इक्वल द सिचुएशन इज नाउन हैज। ठीक है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, तो ध्यान रखेंगे आप, क्या कहते हैं इसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बीओटी भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ इज द विजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो कौन सी आइटम है जो विजिबल है, तो इसका राइट आंसर होगा मशीन, सीमेंट एंड क्लोथ। सभी की सभी आएंगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन गुड्स एंड द सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट इज नाउन हैज। ठीक है, तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं करंट अकाउंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द विच वन इज डेमेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। विच वन इज ए डेमेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो ये है दोस्तों, इसके अंदर आता है क्या, बैड रिजल्ट ऑफ द लो रेट, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज, ऑल द फीचर इज इंक्लूडेड इन दिस। तो सो आंसर कौन सा रहेगा, हमारा आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो इसके अंदर दोस्तों क्या आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ये आएगा इंश्योर्स द स्टेबिलिटी फॉर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंश्योर्स द स्टेबिलिटी फॉर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज ए मेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज प्रीवैलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम। ठीक है, द गोल्ड स्टैंडर्ड वॉज प्रीवैलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम, तो ध्यान रखेंगे, इट इज प्रीवैलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम, ध्यान रखेंगे कौन सा आएगा आंसर, फ्रॉम 1870 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फ्रॉम कब से, 1870 1870 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नाउन हैज, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नाउन हैज। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नाउन हैज, तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, दैट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सचेंज रेट ऑफ विच एट विच डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम रेट। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम रेट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट टू द रेट एट विच द करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। दोस्तों 100% ट्रू है अपने आप में। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ द एक्सचेंज रेफर टू द रेट एक्सचेंज एट द डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ये गलत है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या हो गया, दूसरा गलत है,
ध्यान रखेंगे फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर टू द रेट ऑफ द एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी होती है? फिक्स्ड रेट, नॉट ए फ्लेक्सिबल। दूसरा गलत है, पहला ठीक है। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही बताना है सेम, कौन सा गलत है ट्रू है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, क्या है तो वो आपको बताना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील्स विद द करंट सेल्स एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, दोस्तों 100% ट्रू है। फॉरवर्ड मार्केट डील्स विद द सच सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विच आर द कॉन्ट्रैक्टेड टुडे बट आर द इम्प्लीमेंटेड समटाइम इन फ्यूचर, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है, गलत है, फॉल्स है, दोनों ठीक है। ठीक है, जो भी है वो आपको बताना है। पहले कहते हैं द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ट्रेड नहीं होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला क्या हो गया? गलत हो गया फिर। ठीक है, क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ध्यान रखेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इस डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड द विजिबल इंपोर्ट। तो यहाँ पे आना चाहिए क्या? पहले में अगर ट्रेड होता, ये पेमेंट होता, दूसरे में ट्रेड होता, तो दोनों ठीक होती। अब दोनों क्या दिए, मतलब कि अलग दिए एक दूसरे से, वो मतलब आपस में मिसमैच है वर्ड, तो ये भी गलत है। नाइदर वन एंड नोर टू इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड द विजिबल इंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये गलत हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट एज ए कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ द ट्रेड। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट एज ए कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड इंपोर्ट द बीओपी इज अनफेवरेबल। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इफ एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, इफ एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट देन बीओपी इज क्या होगा? अनफेवरेबल नहीं होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बैलेंस ऑफ द ट्रेड इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम। ठीक है, तो ये ठीक है। इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम, बैलेंस ऑफ द ट्रेड क्या करता है? इंक्लूड करता है ओनली विजिबल आइटम, दूसरा ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज आल्सो नाउन एज एडेप्टेबल बॉर्डर सिस्टम। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज आल्सो नाउन एज एडेप्टेबल बॉर्डर सिस्टम, ये क्या है दोस्तों? करेक्ट है। देयर इज ए इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशन होता है, दूसरा गलत है, पहला ठीक है। ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 17 का। ठीक है, क्या आएगा? ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बाय डिवेल्युएशन द वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीजेज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बाय डिवेल्युएशन द करेंसी, वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होगी? रिड्यूस होगी, इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत है पहला। विजिबल आइटम आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ द ट्रेड। ठीक है, विजिबल आइटम आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ द ट्रेड, ये दोस्तों ठीक है, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं। पहला कहता है बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑलवेज रिमेन्स बैलेंस्ड, पहला ठीक है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द वन कंट्री विद दैट ऑफ द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो इसे एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज
ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जी कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ द ट्रेड, दोस्तों पहला ठीक है। सेकंड कहता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज रेफर टू द रेट ऑफ द एक्सचेंज एट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, फिक्स्ड रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द रेफर टू द रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो रेट कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, फिक्स्ड होती है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये गलत है। ओनली कौन सा होगा, ओनली क्या है, देखो इसमें कहता है, ये दूसरा वाला तो गलत है, पहले वाला ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एजर्सन है गिवन है और उनका रीजन है, आपको बताना है असर्सन और रीजन दोनों करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं, और जो रीजन है असर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला कहते हैं एजर्सन बैलेंस पेमेंट इंक्लूडेड ओनली विजिबल आइटम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड ओनली विजिबल आइटम, तो पेमेंट आगे यहाँ पे गलत है। सेकंड कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस पेमेंट, ये ठीक है। तो रीजन ट्रू है, ये गलत है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन वही रहेंगे जो 21 में थे सारे, ठीक है, ऑप्शन वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, एजर्सन है द बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, कहता है बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, ठीक है, तो इसका जो होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये गलत हो गया पहला। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखो मैं कह चुका हूँ, ये ठीक है दोस्तों। तो हम कहेंगे ओनली एजर्सन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, ऐसा ऑप्शन कौन सा था, ऐसा ऑप्शन था शायद ऑप्शन 4, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 23, द करंट अकाउंट रिकॉर्ड विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम एंड अनलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, करंट अकाउंट रिकॉर्ड विजिबल आइटम इनविजिबल आइटम और अनलेटरल आइटम ट्रांसफर, तो ये होगा अपने आप में करेक्ट, ठीक है। और रीजन देखते हैं, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड सच एज ए ट्रांसैक्शन विच कॉजेज ए चेंज इन द एसेट एंड लिएबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और इट्स ऑफ इट्स गवर्नमेंट, ये भी दोस्तों ठीक है, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन आप चूज करोगे जिसमें कहेंगे ए इज ट्रू एंड आर इज आल्सो ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा था, ऐसा ऑप्शन था शायद ए टू आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो आपको हो गया इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एजर्सन है 24 में एक्सपोर्ट्स ऑफ ए टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल आइटम, तो ध्यान रखेंगे आप, एक्सपोर्ट ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजिबल आइटम, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ऑफ होता है विजिबल आइटम का, ये ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ विजिबल आइटम, तो ध्यान रखेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम, ठीक है, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये ट्रू है। तो एजर्सन ए इज ट्रू, रीजन आर इज मतलब आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, ऐसा ऑप्शन आप चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 25, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आल्सो डिपेंड अपॉन द पेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन्स, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आल्सो डिपेंड अपॉन पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, ठीक है, इस पे पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, तो ये ठीक है अपने आप में। सेकंड रीजन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, तो ये भी ठीक है, दोनों के दो ट्रू हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों के दो ट्रू हैं, बट ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, इसलिए आप ऐसा ऑप्शन में एजर्सन ए इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा ऑप्शन चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 26 भी है इसी में स्लाइड में, तो ये भी करते हैं। डिवैल्यूएशन इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, डिवैल्यूएशन इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट दोस्तों ठीक है।
एक्सपोर्ट प्रमोशन द हेल्प ऑफ द डिवेल्युएशन इज टेकन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन द हेल्प ऑफ द डिवेल्युएशन इज टेकन इज आल्सो ट्रू। दोनों के दो ट्रू है, दोनों के दो क्या है आपस में ट्रू है। और जो दूसरा है पहले में सेम ही बात हुई है दोनों में, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे में कौन सा ऑप्शन करोगे आप, वो ऑप्शन करोगे जिसमें लिखा होगा एजर्सन इज ट्रू, रीजन आर इज आल्सो ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा था, ऑप्शन 1 था, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग। अभी हमें करनी है इनकी मैचिंग। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। पहला क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा बोथ विजुअल एंड इनविजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। तो पहले का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। पहले का दूसरा तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड, तो इसका बनाएगा इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका आएगा ऑलवेज फेवरेबल। डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो इसका आएगा दोस्तों क्या, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। इसको भी मैच करना है हमें, ठीक है। क्या करना है, मैच करना है। पहला कहता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का क्या आएगा दोस्तों, किसके साथ डील करता है ये, डील विद द करंट ट्रांजिशन सॉरी ट्रांसैक्शन, ठीक है। किसके साथ करता है ये डील, स्पॉट मार्केट डील्स विद द करंट ट्रांसैक्शन। पहले का पहला आएगा। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, सारे बार हो गए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरे का क्या आएगा फिर, फॉरवर्ड मार्केट का आएगा डील्स विद द फ्यूचर ट्रांसैक्शन। हेडिंग का आएगा, ठीक है। हेडजिंग का आएगा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो आपको याद होना चाहिए बस। तीसरे का आएगा कौन सा, चौथा आएगा फिर रिस्क मैनेजमेंट। अबव द लाइन आइटम, इसका आएगा दूसरा क्या, ऑटोनोमस आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। बिलो द लाइन आइटम इसका आएगा एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है। बिलो द लाइन आइटम में कौन सी आती है, एकोमोडेटिंग आइटम्स आती है। तो पहले का कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। पहले का तीसरा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का आएगा नैरो कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कॉन्सेप्ट। दूसरे का दूसरा आएगा दोस्तों, तो ये भी बार हो गया। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। फिर तीसरे का आएगा फॉरवर्ड मार्केट डील विद द फ्यूचर ट्रांसैक्शन अनलेटरल ट्रांसैक्शन, इसका आएगा ये चौथा अनलेटरल ट्रांसैक्शन ट्रांसफर रिसीप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम बिटवीन द कंट्रीज इज नाउन हैज, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड ऑफ द विजिबल आइटम बिटवीन द कंट्रीज नाउन हैज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 31, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट दोस्तों। बैलेंस ऑफ ट्रेड ध्यान रखेंगे आज, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ द कंट्री इंपोर्ट फॉर द गिवन पीरियड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ द पेमेंट बीओपी। तो इसका पहला क्या गया, ये कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, तो ये गलत हो गया, ठीक है। करंट अकाउंट इज नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट ऑफ द गिवन, ठीक है। करंट अकाउंट इज द नैरो कॉन्सेप्ट, तो ये दोस्तों अपने आप में ठीक है। करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ द ट्रेड, नेट प्राइमरी इनकम और फैक्टर इनकम एंड नेट कैश ट्रांसफर दैट हैव बीन या हैव टेकन प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम वेयर्स द बैलेंस ऑफ द ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आएगा, हम कह सकते हैं अकाउंट इज ए बैलेंस ऑफ द, ये बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये कहता है नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया फिर, ठीक हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इज लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो ये अपने आप में करेक्ट होगा। सेकंड कहता है द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अब, द बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। अंडर दिस सिस्टम इज ट्रांसैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट बाय टू एंट्रीज विद द इक्वल वैल्यूज। और इसमें कहता है द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल एंट्री, ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री नहीं होती, ध्यान रखेंगे अब, टू एंट्री, ठीक है, बाय टू एंट्री विद इक्वल वैल्यूज। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, जो भी आपके 12th बेस सिलेबस पे बनते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, और जो रिपीट हुए आज तक पूछे गए हैं। हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक के साथ साथ आप यहाँ पे आके देख सकते हो, दोनों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा ही होगा, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको ऐसे ही रिजल्ट डायरेक्ट याद होंगे, तो आपको एमसीक्यू भी आपने प्रैक्टिस किए, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सेम पैटर्न पे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, अकाउंटेंसी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम करेंगे फिर बिजनेस। फिर आपके जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, जो जनरल सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, लैंग्वेज, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।